पवन सर, सुधांशु त्रिवेदी का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर कहकर भारतीय सेना का अपमान किया है और सरेंडर शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान तक ने अभी तक नहीं किया है। अब मैं अभी मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने क्या कहा भाजपा के नेता ने, लेकिन मैंने अपनी प्रेस वार्ता में आपको कहा नरेंद्र मोदी का मतलब भारत नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी का मतलब भारतीय सेना तो कतई नहीं हो सकता। भारतीय सेना, मैंने आपको 2-3 बार इस प्रेस वार्ता में कहा, हैरान, विपक्ष हैरान, देश हैरान, पूरा विश्व हैरान है कि साहब ये अचानक क्या हुआ कि गर्दन में आया हुआ हाथ, पाकिस्तान की जो गर्दन आ गई थी वो छोड़, गर्दन आ चुकी थी हाथ में और छोड़ दी। तो एक ही आदमी कर सकता है। फोन आया अमेरिका से, नरेंद्र मोदी चित्त हो गए, घर में शेर बनते हैं। तो जो घर में शेर बनता है, अब तो खैर घर में भी नहीं बनता, उसकी स्थिति देखिए, और फिर देश के पीछे छिप जाएंगे, देश की सेना के पीछे छिप जाएंगे। साहब ये नहीं चलने वाला। अब सीधे सीधे जवाब दीजिए, क्योंकि देश के मन की बात यह है कि सीज फायर क्यों हुआ। देश के मन की बात है सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की। देश के मन की बात है कि व्यापार का डर दिखाकर आपसे ऑपरेशन सिंदूर क्यों रुकवाया गया और आप क्यों मान गए। ये देश के मन के सवाल हैं, उसी देश के जिसके पीछे अभी आपके बीजेपी के प्रवक्ता जो आपने जिनका नाम लिया वो छिप के बोल रहे हैं साहब देश का अपमान हो गया। देश का कोई अपमान नहीं। देश का अपमान तो उस दिन हुआ जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की सीज फायर की। उससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। देश का अपमान उस दिन हुआ जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान को हाइफेनेट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने तो किया ही किया, कुवैत तक ने कर दिया। देश का अपमान उस दिन हुआ जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं कश्मीर में मध्यस्थता करूंगा, कश्मीर का एक तरह से इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया और आप चुप रहे। यह होता है देश का अपमान। देश का अपमान पिछले 22 दिनों में आपकी इस मुद्दे पर चुप्पी है। इसलिए देश की बात मत कीजिए। मैंने आपको भारत के सारे नाम गिना दिए, वापस गिना देता हूं। आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बूद्वीप, इसमें नरेंद्र नहीं है। This is a serious issue. Please ask them not to reduce it to such petty cartoongiri. This is a very serious issue. Countries' honor, credibility, which we have earned, successive governments have earned over the last 7.5 decades, is getting lost because of one man's cowardice. So jokes can't be a response. They have to also pull up their socks and come up with something very substantial as a response. They have to respond to all the questions that the taxpayer of India wants to have the answers for. Why did you buckle under pressure of America and quickly agree to a ceasefire, especially when you had an upper hand over Pakistan thanks to the brave army of India, brave armed forces of India? So when you had an upper hand, why did you let it go? Why did you get afraid of America? So the country needs these answers. Why are you afraid of even uttering the word China? When you were last week, when the Prime Minister was exhorting the country that let's boycott foreign goods and just use Indian goods, he did not have the courage to utter the word China. And in the process of describing China and Chinese goods, he ended up insulting a lot of our fellow Indians, saying that, small eyes, eyes that can't open. That's not the way how a Prime Minister should talk about a large part of India. In fact, that's the way my friends and brothers and sisters from the Northeast are trolled in the North. And that's what we keep fighting against them. Don't troll them like this. The Prime Minister of India was trolling. So ask them to be serious. When serious questions are asked, they should have somebody serious to respond. Not Parajay Shankar. The Prime Minister himself must respond to these questions. And that's why we've been demanding a special session of Parliament. सर मेरा सवाल है इधर से, पवन सर मेरे पास सवाल है। आप देश की बात कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं वहां पे राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के
3 अलग अलग घोड़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में अभी इसी कुछ मुद्दे पर लंगड़े रहिए। घोड़े भी है। इसी मुद्दे पर सर रहिए। बीजेपी कह रही है कि पार्टी का इसी मुद्दे पर रहिए। माइक दीजिए इनको, उस पे बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। serious while addressing the students in university in Pune. He said that Pakistan wanted to bring India to their knees in 48 hours, but go down in 8 hours. And they said that they wanted a ceasefire. How do you see a statement coming? The fact of the matter is that the armed forces had an upper hand. Pakistan would have lost much more. But these decisions are political decisions taken by the political leadership. And the political leadership, unfortunately, came under pressure. The issues raised by the President of the United States have to be responded by the Prime Minister of India. I'm sure you've understood what I'm saying. पवन जी, सुधांशु On. हेलो, थोड़ा पास में। सुधांशु त्रिवेदी ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह की बात कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, इंडिया अलायंस जो उनकी जो गठबंधन पार्टी है, उनके भी कई नेता उनकी इन बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनकी अपनी ही गठबंधन के कई पार्टियां जो है वो उनसे इतर राय रखती हैं। गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी में जो कैबिनेट के लोग हैं वो हैरान है कि प्रधानमंत्री को हो क्या गया। हमसे बोलते हैं, कई बार बात करते हैं, तो हम कहते हैं हो नहीं गया, ये हमेशा था, आपकी आंखें अब खुली हैं। तो आप गठबंधन को छोड़िए, गठबंधन ने तो कल साइन करके सबने विशेष सत्र की मांग की है, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे प्रधानमंत्री मांग? पूरा गठबंधन इकट्ठा बोल रहा है आपको कि साहब स्पेशल सेशन बुलाइए पार्लियामेंट का, ये सब चर्चा वहां होगी। लेकिन वंस अ कावर्ड ऑलवेज अ कावर्ड, जो एक बार कायर है वो हमेशा कायर है। वो विपक्ष तक से डरता है, विपक्ष के सवालों से डरता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरता है। हमें तो एक जगह बता दीजिए, पहले तो हम सोचते थे घर में शेर है, वो घर में भी शेर नहीं है, घर में भी ढेर है। सर मोहन यादव पास में रखो। जी, मोहन यादव ने ये कहा है कि मोहन यादव मुख्यमंत्री जी, मोहन भागवत भी है, मोहन यादव भी है, बहुत तो सारे महान। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को इसको लेकर के माफी मांगनी चाहिए, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे पहले कांग्रेस पार्टी उनको इसको कीमत कहिए कि चुकाएगी। देश के प्रधानमंत्री देश की सेना से सबसे माफी मांगे, जिनको पूरी उम्मीद थी कि अगर सीजफायर नहीं होता तो भारत बहुत कुछ हासिल कर चुका होता। कई जगह शायद एक ऐसे समाधान मिल जाते भारत को, ऐसी समस्याओं का जो बहुत पेचीदा हैं, उस स्थिति तक पहुंचने के बाद पीछे हटना। तो माफी आप सब जानते हैं किसको किससे मांगनी चाहिए, पूरा देश इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री माफी मांगे। पवन सर, आप लगातार कह रहे हैं कि नरेंद्र जो है वो सरेंडर कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का इस पर बयान आया, वो कह रहे हैं कि हमारे नरेंद्र मृगेंद्र हैं। कैसे देखते हैं सर इसको? मैंने क्या कहा आपको, ये गंभीर मुद्दे हैं, गंभीर सवाल है, इसमें इस तरह की चाटुकारिता से काम चलेगा नहीं। अब सीधे सीधे जवाब भारत के करदाता को, टैक्स पेयर को चाहिए, क्योंकि उसके दिए हुए पैसे से सैकड़ों बार ये विदेश जाते हैं, क्या हासिल करके आते हैं अब देश जानना चाहता है। उसके दिए हुए पैसों से हथियार खरीदे जाते हैं और फिर अचानक सीज फायर कर देते हैं। क्यों? उसके दिए हुए पैसे खर्च हो रहे हैं जो बॉर्डर्स पे इतनी जो समस्याएं आती हैं उसमें, और जब आप उन समस्याओं का समाधान हासिल करने ही वाले थे कि आपने सीज फायर कर दिया, तो ये अब इन्हें जवाब देने पड़ेंगे। और चाटुकारिता जवाब नहीं होती, जवाब एक ही आदमी दे सकता है। पहले हम सोचते थे पराजय शंकर से काम चल जाएगा, लेकिन पराजय शंकर का अब बेचारे का मुंह बंद हो गया। तो अब जो है जवाब प्रधानमंत्री को खुद देना चाहिए, और जवाब देने से पहले मुझे लगता है देश और देश की सैन्य बलों से माफी भी मांगनी चाहिए। पवन सर, आपका सवाल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे है, कांग्रेस के भीतर की बात पर है, कभी और कर लेंगे। सर, इसी से रिलेटेड है, द IOML MP ET Mohammad Bashir, who was also the part of the all party delegation, he has given a statement on the remarks of Rahul Gandhi, and he said that India stands with peace, and such kind of statements actually diminishes But the peace spirit without of unity. justice is an incomplete peace, it's a temporary peace. For peace to be, there should be justice. We want to know from the Prime Minister,
have the widows of Pahalgam terror attack got justice? We want to know from the Prime Minister, have the widows of Poonch attack, before Pahalgam there was 4 attacks by the same group, have they got justice? We want to know from the Prime Minister whether the victims of shelling at the border in Poonch, have they got justice? So peace alone is impossible if there is no justice. माइक दो, मैं तो सुन पा रहा हूं, वो ऑनलाइन वाले नहीं सुन पा रहे. हाँ सर, पवन सर, there have been delegations, across the world. They have gone. Your leaders have been in them. So what would you say? Have they been successful in peddling government's narrative, or they have represented India there? There will be a larger press conference in the next couple of days on this particular issue. But since you've asked me a question, foreign policy cannot be decided by all party delegations. What has been undone in the last 11 years cannot be done by a multi-party delegation. What is more serious and needs to be addressed immediately is all that we have lost in the last 11 years thanks to the failed foreign policy of a government which is led by a coward. सर एक सवाल, आप जिस तरीके से लगातार सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी भी अब सीधे तरीके से बोल रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि आप एक बार बात करते हैं कि आप देश के साथ हैं, देश का सम्मान करते हैं, सर्वदलीय अगर प्रतिनिधिमंडल बाहर जा रहा है तो उसका भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब सीज फायर की बात आती है, देश की सेना जो युद्ध लड़ रही थी उसकी बात आती है, तो ये सेना का अपमान है. आप लोग सेना का अपमान कर रहे हैं. प्रधानमंत्री सेना नहीं है, प्रधानमंत्री भारत नहीं है. भारत का नाम जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया. और भी कोई हो तो मुझे बताइएगा. मेरी जानकारी जो अभी मुझे याद आई, ये 5 ही नाम है. नरेंद्र मोदी नाम नहीं है. तो कम से कम ये दिमाग से गलतफहमी भाजपा के भक्त, मोदी जी के भक्त और मोदी जी खुद निकाल दें कि उनसे सवाल पूछना मतलब देश से सवाल पूछना हो गया. अरे देश ही तो सवाल पूछ रहा है. देश अपनी ही सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो क्या पाकिस्तान से जाकर पूछेगा? देश अपने ही प्रधानमंत्री से नहीं सवाल पूछेगा तो क्या चीन से जाकर पूछेगा? इतनी अकल नहीं है इन लोगों में. देश अपने द्वारा, अपने वोट के द्वारा जीते हुए प्रधानमंत्री से सीधे सीधे सवाल पूछ रहा है. सेना के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है. देश के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है. अब सामने आइए. डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के तो आप जवाब नहीं दे पाते. चीन का तो आप नाम नहीं ले पाते. देशवासियों के सवालों का, देश के टैक्स पेयर के सवालों का जवाब दीजिए. यह आपका कर्तव्य है. हम आपसे जवाब लेके रहेंगे. पवन सर, एलआईसी में एलआईसी द्वारा अडानी ग्रुप में निवेश को लेकर आइए, उस पर फिर करेंगे. राहुल जी ने जो कमेंट सर कर चुके हैं, इस पे राहुल जी भी कर चुके हैं और इसके बाद इस पे और भी उठाएंगे. लेकिन आज ये मुद्दा गंभीर है. एक देश का प्रधानमंत्री, जो आप सवाल पूछ रहे हैं एलआईसी वाला, ये भी एक सरेंडर है. तो सरेंडर ही दिखेगा. आपके हर सवाल का एक शब्द में जवाब मिल सकता है, सरेंडर मोदी. एलआईसी का पैसा भी सरेंडर. तो हर चीज सरेंडर है. एयरपोर्ट सरेंडर, पोर्ट सरेंडर, खदान सरेंडर, एलआईसी सरेंडर. सरेंडर मोदी. तभी तो कहते हैं. मिल गया जवाब. खुश हैं आप? पवन सर, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया. शशि थरूर है, उन्होंने कहा कि इफ देयर वाज एनी परसुएशन बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन ऑफिशियल्स, इट वाज परसुएशन ऑफ पाकिस्तान, नॉट इंडिया. The issues raised by President Donald Trump cannot be responded to or addressed by anyone else but the Prime Minister of India. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो मुद्दे उठाए हैं, जहां उन्होंने बार बार 1 दर्जन बार दोहराया है कि उन्होंने हस्तक्षेप करके और युद्ध रुकवाया या युद्ध विराम लाए या सीज फायर लाए हैं, उसका उत्तर कोई और नहीं दे सकता. सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को एक लाइन में बोलना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति छोड़िए, अमेरिका की जो सरकार है, उन्होंने अमेरिका की कोर्ट में हलफनामा दिया है. उस हलफनामे में लिखा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार का मुद्दा उठाकर सीज फायर कराया. हलफनामा है, कोर्ट में दिया गया है.
इसलिए ये जवाब कोई और नहीं दे सकता, ये जवाब खुद प्रधानमंत्री को एक लाइन में देना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। हम उनके साथ होंगे, हम मान जाएंगे झूठ बोल रहे हैं। जी, हो गया? नो वन ऑन वन। थैंक यू।